जय जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोवे सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्यायो प्रमाणका जड़ कर्म चेतन बंधका अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाप्ति। मांगलिक ग्रंथ छैडाला जी। रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। चर्चा हमारी तीसरी ढाल संबंधित चल रही है। तीसरी ढाल में मुख्य रूप से सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन के विषय के लिए हमने देखा था कि जीव को जो सात तत्वों संबंधी जो भूल होती है वो उसके मिथ्यात्व का कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि सात तत्वों को जो भली भांति जानता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उन सात तत्वों के सही सही स्वरूप को जाने, इसके लिए तीसरी ढाल के अंदर सात तत्वों संबंधी सबसे पहले जो जीव तत्व है उस जीव तत्व के भेद किए। जीव तत्व के कितने भेद किए? तीन भेद किए। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा के भी वैसे बहिरात्मा बहिरात्मा ही होता है, लेकिन फिर भी गुणस्थान की अपेक्षा उसके तीन भेद करें। जगन्य बहिरात्मा, मध्यम बहिरात्मा और उत्कृष्ट बहिरात्मा। तो उसके अंदर जो सबसे उत्कृष्ट बहिरात्मा है, मतलब उत्कृष्ट नहीं बोलना चाहिए, उसको निकृष्ट ही बोलना चाहिए। ठीक है। तो सबसे निकृष्ट जो अंतरात्मा बहिरात्मा बताई वो बताई पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्यात्व जीव। दूसरा साधारण गुणस्थान वर्ती मध्यम, और फिर उसके ऊपर उत्तम बहिरात्मा। ठीक है। लेकिन वो बहिरात्मा होना ही अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। उसमें उत्तम आदि की बात नहीं आएगी, क्योंकि वो वैसे ही बहिरात्मा है। फिर अंतरात्मा की भी भेद की है, जगन्य, मध्यम और उत्तम। उसकी चर्चा करेंगे। आगे चल के परमात्मा के भी दो भेद करेंगे, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, उसकी भी चर्चा होगी। एक बार वापस से छंद पढ़ते हैं और बहिरात्मा जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि बहिरात्मा का क्या स्वरूप होता है, उसका क्या लक्षण होता है, उसकी और चर्चा करते हैं। देखिए, बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाए। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। ये जो देह को और जीव को एक मान रहा है, ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये बहिरात्मा है। अब इस मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा के और भी क्या क्या लक्षण होते हैं उसको थोड़ा विशेष जानते हैं, थोड़ा और उसको देखते हैं। देखो, बहिरात्मा के क्या क्या लक्षण दिए, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसको बहुत विस्तार से देखते हैं।
क्या है बहिरात्मा? भाई धनादिक में स्फुरत अर्थात तत्पर है मन जिसका, वह इंद्रियों के द्वारा अपने स्वरूप से च्युत है, अर्थात इंद्रियों को ही आत्मा मानता हुआ अपनी देह को ही आत्मा निश्चय करता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। अब उसके लक्षण दिखाए हैं कि सबसे पहले तो क्या है, धनादिक में ही तत्पर है मन जिसका, उसका मन धर्म में कम लगता है, धनादिक में ज्यादा लगता है। और वो इंद्रियों के स्वरूप से, अपने स्वरूप से च्युत हो चुका है। किसकी वजह से? इंद्रियों की वजह से। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, इन इंद्रियों को या इन इंद्रियों के द्वारा जो चलित उसकी देह है, या जो इंद्रियों के विषय हैं, उनमें ही अपनी आत्मा का निश्चय कर बैठा है। ऐसा है वो बहिरात्मा। वो बहिरात्मा मिथ्यात्व भाव से जिस प्रकार अपने देह को आत्मा मानता है, उसी प्रकार पर का देह को देख अचेतन है, फिर भी उसको आत्मा माने है, उसमें बड़ा यत्न करता है। एक तो खुद की देह को आत्मा मानता है, और फिर पर की देह को उसको भी आत्मा मानता है, जबकि स्वयं की देह भी क्या है, आत्मा से भिन्न है। पर की देह तो अचेतन है ही, स्वयं की देह भी अचेतन है, लेकिन उसको ना मानता हुआ उसमें आत्मा की खोज करता है। ये मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा की पहचान है। और क्या है? षट आवश्यक क्रियाओं से रहित श्रमण वो बहिरात्मा है। अब देखो यहाँ पे जो षट आवश्यक क्रियाएं नहीं करते हैं, उनको बहिरात्मा कह दिया। ठीक है। और हम में से कोई भी नहीं है जो छठ आवश्यक का पालन करता हो। बहुत कम श्रावक मिलेंगे ऐसे अपने को जो छठ आवश्यक का पालन करते हो, बहुत कम। तो छठ आवश्यक का पालन करना भी सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है। ऐसा ना करते हुए वो क्या है, बहिरात्मा है। और जो अंतर्बाह्य जल्प में वर्तता है, वो बहिरात्मा है, अथवा ध्यान से रहित आत्मा बहिरात्मा, ऐसा जानना। मतलब जो अंतर्बाह्य जल्प में वर्त रहा है, मतलब जिसको अंतरंग और बहिरंग रूप से क्या है, बहुत ज्यादा परिग्रह है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी कषाएं विद्यमान है, ऐसा वो जीव बहिरात्मा है। अथवा जो आत्मा ध्यान से रहित होता है, वह आत्मा बहिरात्मा जानना। जो आत्मा का ध्यान नहीं करता है, वो भी बहिरात्मा जानना। अपनी आत्मा के ज्ञान ध्यान व अध्ययन रूप सुखामृत को छोड़कर इंद्रिय के सुख को भोगता है, सो ही बहिरात्मा है। अपनी आत्मा के ज्ञान ध्यान व अध्ययन रूप सुखामृत को छोड़कर इंद्रिय के सुख को भोगता है, सो ही बहिरात्मा है। जो ऊपर बात कही, देह कलत्र पुत्र व मित्रादि जो चेतन के विभाविक रूप हैं, उनमें अपने पने का की भावना करने वाला बहिरात्मा होता है। देह में, स्त्री में, पुत्र में, मित्रों में जो उसकी चेतना, उसको लगता है कि ये होने से मेरा जीवन है, या इनके होने से ही मैं हूं, ऐसा जो उसका सोचना है, उनमें जो अत्यधिक अपनापन है, सो बहिरात्मा की निशानी है। ये सब चिन्ह दे रहे हैं बहिरात्मा के। ये चिन्ह इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि इन चिन्हों को देख करके हम समझे कि आखिर बहिरात्मा होती कैसी है। जो मिथ्या दर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं समझता, उसे जिन भगवान ने बहिरात्मा कहा है, वह जीव पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। मिथ्या दर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं समझता, क्योंकि हम एक आत्मा है। ठीक है, इस बात का निश्चय करने के बाद हमको क्या बनना है, इस बात का निश्चय भी जरूरी है। हम आत्मा हैं, लेकिन हमको बनना परमात्मा है। जिसका परमात्मा में लक्ष्य ही नहीं है, वो अंतर आत्मा में कैसे जाएगा? आत्मा हम हैं, बहिरात्मे में हम उलझे हुए हैं। लक्ष्य हमारा होना चाहिए परमात्मा, और आत्मा से परमात्मा बनने का जो रास्ता है, उसमें बीच में अंतर आत्मा का ठहराव तो आते ही आता है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो ऐसा परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझता है, उसको जिनेन्द्र भगवान ने बहिरात्मा कहा है। और वही जीव पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। तो अगर हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि हम वर्तमान में बहिरात्मा है। अगर हम संसार परिभ्रमण से बचना चाहते हैं, तो हमको बहिरात्मा का त्याग करके अंतरात्मा होना पड़ेगा। और अंतरात्मा को ध्याते ध्याते परमात्मा बनने का रास्ता खुलेगा। जो मद मोह मान सहित है, राग द्वेष से नित्य संतप्त रहता है, विषयों में अति आसक्त है, उसे बहिरात्मा का है। ठीक है। फिर वही बात आई, राग द्वेष से नित्य संतप्त रहता है,
जिसके राग द्वेष की कड़ियां चलती रहती हैं, जो विषयों में अति आसक्त है, खूब दौड़ता है विषयों के प्रति, ये भी भोग लूं वो भी भोग लूं, इधर भी चले जाऊं उधर भी चले जाऊं, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, इनकी शादी में भी जाऊं उनकी शादी में भी जाऊं, सबकी शादियों में जाऊं, कोई भी शादी मेरे से छूटे नहीं, ऐसे विषयों में जो आसक्ति है, ऐसा जो उसका दौड़पना है, वो बताता है कि ये क्या है, बहिरात्मा है। जो जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय रूप परिणत हो, तीव्र कषाय से अच्छी तरह आविष्ट हो, और जीव तथा देव को एक मानता हो, वह बहिरात्मा है। वही बात आई वापस से, तीव्र कषाय से अच्छी तरह आविष्ट हो, जिसके कषाय भी तीव्र चल रही हो, और जीव तथा देव को एक मानने वाला बहिरात्मा है। मिथ्यात्व राग द्वेषादि कषायों से मेलिन आत्मा की अवस्था को बहिरात्मा कहते हैं। वही बात आ गई वापस से, मिथ्यात्व राग द्वेषादि निशुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख से विरुद्ध जो इंद्रिय सुख, उसमें आसक्त जो बहिरात्मा है। तो कहते हैं कि जो शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख है, उसको तो ये भोग नहीं पाता है, इंद्रिय सुखों को भोगने में आसक्त है, इसलिए ये बहिरात्मा है। ठीक है, मोटे मोटे देखो सब चिन्ह अपने को मिल रहे हैं। विषयों में आसक्त, राग द्वेष से युक्त, भोगों में आसक्त, इंद्रिय सुखों में आसक्त, देह को आत्मा मानने वाला, ये सब उसके मोटे मोटे अपन पॉइंट्स बना सकते हैं कि बहिरात्मा कैसा होता है। अथवा देह रहित निशुद्धात्म द्रव्यों को भावना रूप भेद विज्ञान से रहित होने के कारण देहादि अन्य द्रव्यों में जो एकत्व भावना से परिणत है, यानी देह को ही आत्मा समझता है, सो बहिरात्मा है। वही बात वापस से आ गई। ठीक है, अथवा हेयोपाधेय का विचार करने वाला जो चित्त तथा निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा, इन तीनों में अथवा सर्वज्ञ कथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर सापेक्ष नहीं द्वारा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वो वही आत्मा है। मतलब जिसको जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में श्रद्धान नहीं है, सो वही आत्मा है। अगर जिनेन्द्र भगवान के वचनों में उसको श्रद्धान होगा, तो वो तो अंतरात्मा होगा, उसको आत्मा के लक्षण पता नहीं है, इसलिए वो बहिरात्मा है। देह और देही को एक मानने वाला व्यक्ति यह तत्व तत्व में, गुण अवगुण में, सुगुरु कुगुरु में, धर्म अधर्म में, शुभ अशुभ मार्ग में, जिन सूत्र कुशास्त्र में, देव अदेव में और हेय उपादेय के विचार में विवेक नहीं करता। ये देखो इतनी सारी चीजों का उसको विवेक ही नहीं है। कौन क्या अवगुण है क्या गुण है, कौन सुगुरु है कौन कुगुरु है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, कौन सा कार्य शुभ है कौन सा अशुभ है, जिन जिन सूत्रों में जिन शास्त्रों में क्या लिखा है, कौन मेरे देव हैं आराध्य कौन अदेव है, हे उपादेय का उसको कोई विचार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती में डूबा हुआ है, बहिरात्मा। तब श्रुत और व्रत से युक्त होकर भी यह स्वपर विवेक से रहित होता है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ करता भी है, तो भी इसको स्वपर विवेक का तो कोई ज्ञान नहीं है, इसको भेद विज्ञान तो नाम का भी नहीं है। ऊपर ऊपर की क्रियाएं कर लेता है ये, और उसमें अपने आप को अंतरात्मा मान बैठता है। प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है, दूसरे शासन गुणस्थान में स्थित मध्यम बहिरात्मा है, और तीसरे गुणस्थान वाले जगन्य बहिरात्मा है, जिनकी हमने बात करी थी। तो ये मोटे मोटे बहिरात्मा के लक्षण है। ये लक्षणों को जान करके बहिरात्म पने को हमको त्याग करना पड़ेगा। जब हम बहिरात्म पने को त्याग करेंगे, अंतरात्मा होंगे, तभी हमारे परमात्मा बनने का जो प्रयाण है वो चालू होगा। उसके पहले तो कोई भी बात बन ही नहीं सकती है। ठीक है, अब वापस से अपन छेड़ाला पे आते हैं। ये विशेष हुआ बहिरात्मा का। अब उन्होंने कहा, उत्तम माध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम मध्यम और जगन्य त्रिविध के, ऐसे तीन भेद हैं किसके, अंतरात्मा के, या ना अंतरात्मा के तीन भेद हैं। उसमें जो उत्तम अंतरात्मा है वो कौन है, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मतलब अंतरंग और बाह्य परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी मुनि जो हैं, वो उत्तम निज ध्यानी है। और उसमें भी उत्तम अंतरात्मा किसको लेना, जो 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, उनको उत्तम अंतरात्मा लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सामान्य रूप से उत्तम अंतरात्मा किसको बोला, सभी मुनियों को उन्होंने उत्तम अंतरात्मा बोला। लेकिन गुणस्थान की अपेक्षा से देखा जाएगा तो 12वें गुणस्थान वर्ती। ठीक, इस तरीके से बात हुई।
अब आगे बढ़ते हैं अपन। मध्यम जगन्य अंतरात्मा और परमात्मा का लक्षण। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश व्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल परमात्म द्वेविद, तीन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। मध्यम अंतरातम, हे जे देशव्रती अनगारी। देशव्रती, जिन्होंने देशव्रत लिया है, जिन्होंने प्रतिमाएं धारण की हैं, जिन्होंने श्रावकों के ऊंचे व्रत लिए हैं, उन सबको क्या जानो? मध्यम अंतरात्मा जानो। इसमें सब ले लेना, क्षुल्लक भी ले लेना, एलक जी भी ले लेना, इसमें छुल्लिका जी भी ले लेना, इसमें कारिका माता भी ले लेना। ये सब देशव्रती अनगारी मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है। और जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। और जगन्य कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वर्ती, जिसको सम्यक तो हुआ है, लेकिन जिसने व्रत आदि नहीं धारण किए हैं, उसको जगन कहा। तो ऐसे तीनों शिव मगचारी, तीनों कौन? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा, ये तीनों कैसे? शिव मगचारी, मतलब मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं, या जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं और जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने बोला सकल निकल परमात्म द्वेविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अनंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। तो सकल और निकल, सकल परमात्म और निकल परमात्म, ऐसे परमात्मा के भी दो भेद करें। सकल मतलब शरीर सहित, निकल मतलब शरीर रहित, सकल और निकल। कल मतलब शरीर, तो जो शरीर सहित है सो सकल परमात्मा, वो कौन है? अरिहंत देव। और जो निकल परमात्मा, जो कि सिद्ध भगवान है, तिनमें घाति निवारी, और जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया है, ऐसे अरिहंत भगवान क्या है? सकल परमात्मा है। और वो लोकालोक निहारी, मतलब तीनों लोकों को क्या करते हैं? जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है, मतलब शरीर सहित परमात्मा है। ठीक है। इसका सामान्य अर्थ हुआ। तो थोड़ी सी विशेष चर्चा करते हैं इसकी, कि क्या लिखा है। सदगुरु की देशना से तत्वार्थ के श्रद्धान रूप जो अविरत दशा में सम्यक की प्राप्ति हुई है, वही तो जगन्य अंतरात्मा की दशा है। क्या बोला उन्होंने? सदगुरु की देशना से तत्वार्थ के श्रद्धान रूप जो अविरत दशा में सम्यक की प्राप्ति हुई है, वही तो जगन्य अंतरात्मा की दशा है। मतलब जिसको अभी सदगुरु की देशना मिलने से, मतलब जिसको पांच लब्धि आदि की प्राप्ति हो गई है, देशना लब्धि आदि की प्राप्ति हो गई है, जिसका सम्यक का काल आ गया था, और जिसने भी सम्यक को प्राप्ति किया है, लेकिन उसने अभी कोई भी व्रत आदि धारण नहीं करे हैं, सो क्या है? जगन्य अंतरात्मा की दशा है। ठीक है। ये सम्यक दृष्टि हो चुका है। ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि होते हुए भी इसने अभी व्रत आदि धारण नहीं किए, व्रत नहीं है इसके कुछ भी। बस इसने सम्यक की प्राप्ति कर ली है, मतलब इसने भेद विज्ञान कर लिया है, इसने आत्मा और शरीर को पृथक पृथक जान लिया है, उसका श्रद्धान कर लिया है। लेकिन अभी इसकी चारित्र में कमजोरी है, चारित्र इसका क्या है? कमजोर है। इसलिए हमने उसको क्या कहा? जगन्य अंतरात्मा। ठीक है। अंतरात्मा तीनों ही सम्यक दृष्टि है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, तीनों अंतरात्मा सम्यक दृष्टि है। लेकिन ये तीनों में जो भेद हो रहा है, ये चारित्र की अपेक्षा हो रहा है। जो चारित्र में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, उस कमजोरी की वजह से वो जगन्य है। जब चारित्र थोड़ा सा बढ़ेगा, व्रत आदि लेगा, तो वो मध्यम बनेगा। उसके आगे जब वो और चारित्र को धारण करके मुनि दीक्षा आदि धारण करेगा, नग्न रूप को धारण करेगा, तब वो उत्तम अंतरात्मा बनेगा। ऐसा अविरत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद जीव निरंतर व्रतों के लिए उत्साहित रहता है, उसकी ओर ही उन्मुख रहता है, और उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणामों की ओर बढ़ते हुए यह जीव मध्यम अंतरात्मा दशा को
प्राप्त होता है। अब देखो उसकी, अब आगे बढ़ रहा है। क्या बोल रहे हैं कि अविरत सम्यक दर्शन मतलब सामान्य सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो गया। अब वो क्या करेगा, अपने परिणामों को और विशुद्ध करेगा। परिणामों को और विशुद्ध करते हुए वो क्या करता है, मध्यम अंतरात्मा की दशा में चला जाता है। मतलब वो वृत्ति श्रावक हो जाएगा। धीरे धीरे प्रतिमाएं बढ़ी, 11 प्रतिमाएं होती थी। पहली प्रतिमा तो जैसे ही उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसकी दर्शन प्रतिमा तो हो ही गई है। अब आगे आगे वो और क्या करेगा, अपनी प्रतिमाओं को बढ़ाएगा। और जो मध्यम है उसमें भी वो क्या करता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा मध्यम अंतरात्मा में भी। द्रव्य संग्रह, टीकाकार ने कहा है कि अविरत और क्षीण कषाय के बीच के जो 7 गुणस्थान है उनमें मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है। पांचवें देशवृति गुणस्थान से ये मध्यम अंतरात्मा दशा प्रारंभ हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है ये, पांचवें देशवृत गुणस्थान से प्रारंभ हो रही है, जहां एकमात्र वीतरागी पंच परमेष्टि में ही श्रद्धा है। अब इसकी श्रद्धा सिर्फ पंच परमेष्टि में है। अब ये इधर उधर नहीं भागता है। देखो जब सम्यक दृष्टि था ना, आज ही चर्चा हो रही थी, यशस्विनी माता जी के प्रवचन सुन रहे थे हम कालानी नगर बड़े मंदिर में। तो उन्होंने यही बोला कि अपने आप को बहिरात्मा मानना सबसे पहले तो छोड़ो। हम बहिरात्मा नहीं है। क्यों बहिरात्मा नहीं है? क्योंकि जो जिनके परिणाम है मंदिर जाने के, जिनके परिणाम है पूजन करने के, जिनके परिणाम है स्वाध्याय करने के, जिनके परिणाम ये हैं कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, तो कहते हैं कि ऐसे जीव बहिरात्मा नहीं है। वो जगन्य अंतरात्मा तो हो सकते हैं, बहिरात्मा नहीं होते। और अगर हमको इस बात की खोज है, हमको इस बात की श्रद्धा है कि हम अंतरात्मा हैं, तो फिर अंतरात्मा में भी जगन्य अंतरात्मा बन के क्यों रहना। वो जीव फिर उत्साहित होता है मध्यम अंतरात्मा की ओर। और मध्यम अंतरात्मा में भी रुकता नहीं है, वो आगे आगे की सीढ़ियां क्या करते जाता है, चढ़ता जाता है। लेकिन इन सब चीजों में जो यहाँ पे बात कही कि जहाँ एकमात्र वीतरागी पंच परमेष्टि में ही श्रद्धा है, तो हमको अपनी श्रद्धा टटोलना पड़ेगी। क्या वाकई में हमारी श्रद्धा वीतरागी पंच परमेष्टि में है, या हमको और भी कहीं भागना पड़ता है, या हमको अपनी निराकरण के लिए, या हम लोगों के देखा देख कहीं पे भी जाकर के कहीं भी ढोक रहे हैं जाकर के। अगर ऐसा है तो मतलब ये कि फिर हमारा सम्यक जो है वो दृढ़ नहीं है। ठीक है। और उस सम्यक दृढ़ क्या है, हमको सम्यक ही नहीं है। अगर हमको जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी और पे श्रद्धा है, कहीं और हमको भटकना पड़ता है, कहीं और हम अपना इलाज करवाने जाते हैं अपने दुखों का, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। ठीक है। उदाहरण दिया कि जब कोई व्यक्ति होता है, कोई पुत्र है, उसको अगर व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए वो सबसे पहले किसके पास जाता है पैसा मांगने के लिए? तो कहते हैं पिता के पास जाता है, और कहीं नहीं जाता। पिता के पास जाता है क्योंकि जो पिता है उसको पता है कि वही मेरी समस्याओं का हल कर सकता है, वही मेरी मदद कर सकता है। उसको ऐसा अपने पिता के ऊपर श्रद्धान होता है कि मैं इनसे मांगूंगा तो ये मेरे को मना नहीं करेंगे और ये मेरी मदद करेंगे। अगर उसको वहां से मदद नहीं मिलती है तो फिर वो इधर उधर भागता है। ठीक है। ऐसे ही जब हमको कोई तकलीफ आती है और अगर वाकई में हम अंतरात्मा हैं, तो हमको कहाँ जाने का, सिर्फ और सिर्फ जिनेंद्र भगवान के पास जाने का। देखो आचार्य तो कहते हैं कि जो अच्छे समय में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं उन पे बुरा समय कदाचित आता ही नहीं है। आता है तो थोड़े समय के लिए आता है, और वो भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से तुरंत ही क्या होता है, नाश को प्राप्त होता है। ठीक है। लेकिन कदाचित जिनेंद्र भगवान की शरण में हम जाएं, वो फिर भी हमारा कार्य ना हो, तो सम्यक दृष्टि जीव कहीं और तो नहीं जाएगा। वो कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखता है। वो जानता है कि मेरे कर्म का उदय बहुत तीव्र है, और इतने तीव्र उदय में अभी भगवान की भक्ति भी मेरे को क्या कर रही है, उतनी साता नहीं दे पा रही है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, हार नहीं मानता है। वो यही मानता है कि जैसे जैसे कर्म की शक्ति कमजोर पड़ेगी, असाता जैसे जैसे कम होगा, वैसे मेरी स्थिति भी धीरे धीरे सुधरेगी। ये सम्यक दृष्टि की निशानी होती है कि वो सिर्फ वीतरागी परमेष्टि में ही श्रद्धा करता है। दो इंद्रिय आदि त्रस जीवों की हिंसा से विरत, अर्थात त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी हो जाता है।
वो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्यागी हो जाता है। कौन? मध्यम अंतरात्मा। परंतु स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत एवं 3 गुणवत रूप 12 व्रतों से संयुक्त होता हुआ गुण श्रेणी रूप कर्म निर्जरा का पात्र होता है। तो अब ये क्या है? इसने अणुव्रत धारण कर लिए, महाव्रत धारण नहीं किया है, अणुव्रत इसने धारण कर लिए हैं। साथ में 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत भी धारण कर लिए। मतलब 12 व्रतों का पालन इसने करना शुरू कर दिया है। ऐसा करते हुए उसकी गुण श्रेणी रूप कर्म निर्जरा का पात्र होता है। मतलब उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जितनी निर्जरा उसकी चौथे गुणस्थान में होती थी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी पंचम गुणस्थान में होती है। पहली दर्शन प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा के धारक सम्यक दृष्टि जीव मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। कहां से लेके कहां तक? पहली दर्शन प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा धारक सम्यक दृष्टि जीव मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है। सम्यक दृष्टि अपने आत्म घर को अपना घर मानता है। बाह्य जगत में जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर हैं, इस आत्मा से उनका किंचित भी संबंध नहीं है। इस प्रकार ये जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंतरात्मा तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि सभी हैं। सभी सम्यक दृष्टि हैं। वे उत्तम अंतरात्मा मुनिराज, वे भी सम्यक दृष्टि हैं। ये मध्यम अंतरात्मा देशव्रति, आरिका आदि, ये भी सब क्या है? सम्यक दृष्टि हैं। और जिसको व्रत तो नहीं है, जिसके व्रत नहीं है, लेकिन जिसने क्या कर रखा है? सम्यक रूपी रत्न को जिसने प्राप्त कर लिया है, वो भी क्या है? मोक्ष मार्गी है। वो भी सम्यक दृष्टि है। ठीक है। इस तरीके से तो ये बात हुई मध्यम अंतरात्मा की और जगन्य अंतरात्मा की। अब अपन बात करते हैं आखिरी 2 लाइन की। सकल निकल परमात्म द्विविध, तिन में घाती निवारी, इसकी चर्चा करते हैं। अंतरात्मा के आगे की अवस्था है परमात्मा अवस्था। यह संसारी जीवों की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। परमात्मा होना मतलब सर्वोत्कृष्ट होना। जिसने आत्मा की परम दशा को प्राप्त कर लिया है, वह है परमात्मा। जिस लक्ष्य को लेकर बहिरात्मा घूम रहा था तथा जिस लक्ष्य को पाने अंतरात्मा साधना कर रहा था, आज वह लक्ष्य पूर्ण होगा। जब वो परमात्मा बनेगा, तब उसका कार्य क्या होगा? पूर्ण होगा। आज परमात्मा दशा को प्राप्त करने का तात्पर्य है अनादिकाल से भटकती आत्मा का परम उत्सव हो गया। कि जो जो आत्मा अनादिकाल से संसार में रुल रही थी, उस आत्मा को क्या कर दिया है इसने? अब मोक्ष धाम में पहुंचाने की तैयारी कर दी है। उसको अब शाश्वत सुख की प्राप्ति हो चुकी। जो सर्व कर्म कलंक से रहित हो गए, पूर्ण शुद्ध हो गए, ऐसे जितेंद्रिय जिनदेव परमात्मा है। ऐसे अरिहंत भगवान क्या है? परमात्मा है। जिनके ज्ञान में विश्व व्याप्त है। क्यों? क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। संपूर्ण चराचर पदार्थों को एक साथ जानने और देखने वाले हैं। ऐसे परम सुख का भोग करने वाली आत्मा की दशा परमात्मा दशा है। मतलब कौन कौन से कर्म नष्ट हो जाना? 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाना। कौन कौन से 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ऐसे 4 प्रकार के घातिया कर्म क्या हो जाते हैं? नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें भी आचार्य ने 2 भागों में विभाजित किया है। इसे भी आचार्य ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला सकल परमात्मा और दूसरा निकल परमात्मा। कल का तात्पर्य है शरीर। कल अर्थात शरीर। जो शरीर से यानी परम औदारिक शरीर से सहित है, वे अनंत देव सकल परमात्मा है। मतलब समूह शरण में विराजे अरिहंत देव, जो हमको शरीर सहित दिखाई देते हैं, लेकिन जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, जिन्होंने केवलत्व को प्राप्त कर लिया है, जो सर्वज्ञ हो गए हैं, जिन्होंने मोहनी कर्म का पूरी तरीके से नाश कर दिया है, जो परम वीतरागी हैं और वर्तमान में क्या है? हितोपदेशी हैं। ऐसे हरियंत भगवान क्या है? सकल परमात्मा है। और ये सकल परमात्मा 46 मूल गुण से युक्त होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं इनके? 46 मूल गुण। कौन कैसे कैसे होते हैं? जन्म के 10 अतिशय संबंधी, 10 गुण जो जीवन पर्यंत रहते हैं। मतलब 10 तो जन्म से ही होते हैं। उसमें वो सम चतुरस संस्थान, वज्र वृषभ नारा सहनन, खून का सफेद होना,
सुगंधित शरीर होना, पसीना नहीं आना, ये सब पढ़े होंगे आपने। तो ये सब 10 अतिशय जन्म संबंधी। और केवल ज्ञान के 11 और कहीं कहीं पे 10 भी आते हैं। यहाँ पे 11 भी दिए हैं और कहीं पे 10 भी लिखे होते हैं। मतलब इसमें क्या है, केवल ज्ञान के 10 और देवकृत 14, ऐसे सामान्य अपन पढ़ते हैं। कुछ जो ग्रंथ हैं उसमें केवल ज्ञान के 10 की जगह 11 कर दिए और देवकृत अतिशय 13 कर दिए। मतलब कुल तो 46 हैं, लेकिन इधर केवल ज्ञान के 11 करके उधर एक कम कर दिया, और कहीं पे केवल ज्ञान एक कम करके एक उधर ज्यादा कर दिया। ऐसे दो चीजें पढ़ने में आती है। 10 और 14 भी आता है पढ़ने में, 11 और 13 भी आता है, लेकिन दोनों को अगर अपन जोड़ करेंगे तो कुल मिला के तो 24 ही होगा। ऐसा। तो यहाँ पे लिखा है कि केवल ज्ञान के 11 अतिशय, देवकृत 13 अतिशय, तो ये कितने हो गए, 10 और 11 और 13, तो 24 और 10 34। तो ये 34 तो इस तरीके से होगा। फिर 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 मूल गुण होते हैं किनके, अरिहंत भगवान के। ठीक है। अगर ये थोड़ा सा जानना है तो देखो इसमें लिखा भी है क्या क्या होते हैं ये। जन्म के अतिशय क्या होते हैं, जन्म से उनका शरीर सर्वांग सुंदर होता है, क्योंकि उनके समचतुरस्र संस्थान होता है। फिर भगवान का शरीर अत्यंत सुगंधित होता है, सुगंध आती है शरीर में से। और कभी पसीना नहीं आता, ये तीसरा गुण हुआ। मल मूत्र से रहित शरीर होता है, ये चौथा गुण हुआ। फिर अत्यंत मधुर हित मित प्रिय वचन के धनी होते हैं। मतलब हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, बोलते बहुत कम है, बोलते हैं तो बहुत ही प्यारा बोलते हैं। और वज्र विषम नारा सेनन होता है उनका, ये छठा गुण हुआ। फिर सातवां गुण है श्वेत रक्त, क्षीर के समान धवल होता है, मतलब सफेद कलर का रक्त होता है। और क्या होता है, समचतुरस्र संस्थान शरीर वाले होते हैं, अर्थात अंगोपांग व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे भी समचतुरस्र संस्थान बोला, और यहाँ पे सुंदरता भी बोली, और यहाँ पे संस्थान मतलब वो जो शरीर जो सुंदर होता है, मतलब उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सुंदर दिखते हैं। मतलब कलर कोई सा भी हो भगवान का, चाहे वो स्वर्ण कलर हो, लाल रंग के हो, हरे रंग के हो, सफेद रंग के हो, उनके शरीर का वर्ण कुछ भी हो, लेकिन वो दिखते बहुत सुंदर है। मतलब जैसे नेमिनाथ भगवान है, तो नेमिनाथ भगवान का वर्ण कैसा था, गहरे काले बादल जो होते हैं उनके जैसा उनका वर्ण था, श्याम वर्ण। और चंद्रप्रभ भगवान जो थे वो सफेद रंग के थे, पार्श्वनाथ भगवान हरे वर्ण के थे, और पद्मप्रभ भगवान, वासुपूज्य भगवान, वो लाल वर्ण के थे। तो कोई ये सोचे कि श्याम वर्ण के हैं, काले हैं, तो अच्छे नहीं दिखते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये हमारी ऐसी सोच है कि जो गोरे लोग होते हैं वो अच्छे दिखते हैं और काले लोग जो हैं वो बुरे दिखते हैं। श्याम वर्ण होने के बावजूद भी सबसे सुंदर थे नेमिनाथ भगवान। ठीक है। ऐसे ही जो कृष्ण थे उनका भी श्याम वर्ण था, बहुत सुंदर थे वो। और किसका है श्याम वर्ण, मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, तो बहुत सुंदर थे वो श्याम वर्ण होने के बावजूद भी। तो ऐसा नहीं है कि खाली चंदा प्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान वो दोनों सफेद रंग के थे तो वही अच्छे दिखते थे तीर्थंकरों में। बाकी के तीर्थंकर जो स्वर्ण रूप से, अब जैसे बाकी के जो 16 तीर्थंकर हैं वो तो सब स्वर्ण के समान उनका शरीर की कांति होती थी, तो बहुत सुंदर दिखता था स्वर्ण के समान शरीर। ऐसा। तो वो सुंदर होते हैं, समचतुरस्र संस्थान होता है तो वैसे ही शरीर बहुत सुंदर होता है। और वज्र विषभ नारा सेनन तो है ही सही, ये बातें रिपीट क्यों करी है यहाँ पे। अनंत बल के धारी होते हैं वज्र विषभ नारा सेनन। और 1008 शुभ लक्षणों से सहित होते हैं, तो ये उनके 10 अतिशय हुए जन्म के। ठीक है। ऐसे ही केवल ज्ञान के भी अतिशय होते हैं। एक एक योजन तक सुभिक्ष हो जाता है केवल ज्ञान होने पे। और भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो 5000 धनुष ऊपर उड़ जाते हैं, मतलब वो अंतरिक्ष में विहार करते हैं, जमीन पे नहीं आते। फिर जमीन पे आते हैं तो भी 4 उंगल ऊपर चलते हैं, जमीन को टच करके नहीं चलते। एक एक योजन तक हिंसा का अभाव हो जाता है, मतलब जन्मजात बेरी भी हिंसा को छोड़ देते हैं। और कवला आहार का अभाव हो जाता है, भोजन नहीं करते उसके बाद। उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होते हैं,
देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत कोई प्रकार के उपसर्ग नहीं होते। और उनका जो मुख है वो चारों दिशाओं में दिखाई देता है समूहशरण के अंदर। सभी विद्याएं आ जाती है उनको, सभी विद्याओं के स्वामी होते हैं। और अरहंत भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ती। छाया इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनका जो शरीर है उसका प्रकाश ही कोटि सूर्य के समान हो जाता है। करोड़ों सूर्य का जितना प्रकाश नहीं होता है, उससे अधिक प्रकाश अरिहंत भगवान के शरीर का होता है। ऐसे तेज प्रकाश का जो शरीर होता है उसकी छाया नहीं पड़ती है। निर्विमेष दृष्टि हो जाती है, मतलब पलक नहीं झपकती है। परम औदारिक शरीर हो जाता है तो शरीर के अंदर कोई भी निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, और नख और केश भी नहीं बढ़ते फिर। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा युक्त उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। इस तरीके से ये केवल ज्ञान के अतिशय हुए। और फिर ऐसे ये देवकृत अतिशय भी है बहुत सारे, कि ये जहां जहां भगवान विहार करते हैं वहां उनके प्रभाव से संख्यात योजनों तक वह वन असमय में ही फल फूलों से युक्त हो जाते हैं। कंकड़ पत्थर रेत आदि को दूर करती हुई सुगंधित वायु चलने लगती है। सभी जीव परस्पर पूर्व वेर को छोड़कर आपस में मैत्री भाव से रहने लगते हैं। भूमि दर्पण तल हो जाती है, मतलब बिल्कुल कांच की जैसी हो जाती है भूमि। मेघ कुमार जाति के देव सुगंधित जल की मंद मंद वृष्टि करते हैं। और देव अपनी विक्रिया से फलों के भार से झुके हुए शाली और जो आदि के वृक्षों की रचना करते हैं। सभी जीवों को आनंद उत्पन्न होता है। कुएं तालाब आदि सभी जल स्रोत निर्मल जल से भर जाते हैं। आकाश धुआं उल्कापात अंधेरा आदि से रहित हो जाता है। सभी जीव रोगादि बाधाओं से रहित निरोगी हो जाते हैं। भगवान का जब विहार होता है तो उनके आगे आगे सूर्य से भी अधिक देदीप्यमान हजारों आरों वाला धर्म चक्र चलता है। विहार के समय देव उनके चरणों के नीचे नवीन नवीन स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। 225 कमल बनते जाते हैं उनके आगे आगे चलते हैं वो तो। और समूह की 8वीं भूमि से दूसरी कटनी पर दिव्य स्वस्तिक कलश ध्वजा चंवर झारी दर्पण पंखा एवं छत्र, ये 8 मंगल द्रव्य होते हैं। इस तरीके से वो देवकृत 13 अतिशय भी होते हैं। तो इस तरीके से 46 गुण से संयुक्त क्या होते हैं, कौन होते हैं, अरिहंत भगवान होते हैं। और वो कैसे होते हैं, लोकालोक निहाय, मतलब लोक अलोक को जानने वाले होते हैं। सर्वज्ञ बोल दिया ना, मतलब कि तीन काल की सभी द्रव्यों की, तीन काल की सभी पर्यायों को क्या करते हैं, जान लेते हैं। कौन, अरिहंत परमात्मा, केवल ज्ञान होते से ही। ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर जो सब दिया ये तीर्थंकर की अपेक्षा दिया है इन्होंने, जितना भी वर्णन दिया है। क्योंकि समूह शरण आदि की रचना होना और ये सब अतिशय आदि होना बहुत सारे, तो ये तीर्थंकर की अपेक्षा है। लेकिन सामान्य अरिहंत जो है उनमें भी कोई कमी नहीं है, बस उनके गंध कुटी होती है। और यहाँ पे तीर्थंकर के समूह शरण होता है। तीर्थंकर प्रकृति से पुण्य विशेष होता है, इसलिए वहां पर थोड़ा लावा लश्कर ज्यादा होता है। लेकिन सामान्य अरिहंत के भी गुणों में कोई कमी नहीं है। गुण तो उनके भी क्या है, बराबर ही हैं। और उनके भी 46 मूल गुण ही है। मतलब 46 मूल गुण जो बताए वो अरिहंत तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से बताए। बाकी जो चार मेन गुण हैं जिनको अनंत चतुष्टय बोलते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, ये तो अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान में समान ही है। इसमें तो कोई भी अंतर है ही नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से अरिहंत भगवान की चर्चा हुई। अब कल चर्चा करेंगे सिद्ध भगवान की। सिद्ध भगवान है निकल परमात्मा। तो छठे छंद में वहां पे चर्चा होगी। पांचवें छंद की अपनी चर्चा यहाँ पे पूरी हुई, समय भी हो गया है। निर्वाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ ढो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की।